घर के पश्चिम दिशा में जाकर टांग दे, ताकि वास्तु बदल जाए इस घर का। जी मालकिन। क्या है चाचा? चचा, भर के अखियों में कजरा। अरे वारे मेरे कजरा, पड़ गई चचा की आज नजरा। जब तू टांग रहा था लींबू और गजरा, वारे मेरे नौटंकी, हैं? इतना बड़ा जादूगर है तू। पूरे घर में कभी लींबू, कभी सिंदूर, कभी पुतला। एक बात बताइए, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है कि कौनों के इशारे पे ये काम कर रहे हो? बताइए। इतना सा हमारा काम नहीं कर पाया तू? बीबी जी, हमसे नाराज मत होइए। हम वादा करते हैं इस बार कोनो गड़बड़ी नहीं होगी। अरे मुंह नहीं खुलता ना, अभी तक खुलेगा तुम्हारा मुंह। वो रात बहुत फुदक रहे थे ना, ऐसे 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 करके। खुदक तो हम अभी भी रहे हैं। ये देखो, भर के अखियां में कजरा, मारे सबकी और या नजरा, कोई क्या करी है। क्या करोगे बोलो? क्या करेंगे हम? हैं? आज अपने सारे देवी देवताओं को, पुरखे पूर्वजों को याद कर लो तुम, समझे? जो तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है ना, आज तुम्हारी जिंदगी में तूफान आएगा, जलजला आएगा, समझे? और एक घड़ा तुम्हारे ही सर पर फूटेगा, समझे? सबको बताओगे? एक मिनट रुको। बीबी जी, मालिक, मालिक, बीबी जी। अरे बीबी जी, बीबी जी, मालिक, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, आज हमने टोना करने वाले को रंगों हाथे पकड़ लिया। क्या? हाँ बीबी जी। कजरारे, कजरारे, बोल, कौन है वो? बोल। शाबाश मालिक। उल्टा चोर कुतवाले को ही डांट रहा है। पीछे छुपता है पापी इंसान, कब तक छिपेगा रे? हैं? आज तुम्हारे अंदर जितने बल है हम सबके सामने निकाल देंगे। हैं? तुम्हारी असलियत निकाल के बाहर निकलो। मालिक बोलता कि नहीं? किसी से डरने की कोनो जरूरत नहीं है कजरारे। बोल, कौन है वो? ये जो हंसुआ चाचा हैं मालिक, ये पुतला और नींबू, दोनों चीज वहाँ घर के पश्चिम दिशा में चोरों की तरह इधर उधर देख के टांग रहे थे। और जब हमने उतारा तो हमको घूरने लगे, हमको धमका रहे थे, और तो और अपने चप्पल का नंबर बता के बोले कि इसके बारे में किसी को कुछ बोला तो मार के बुखार झाड़ दूंगा।
मालिक, हम मुन्ने से और इस घर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम इनसे डरे नहीं मालिक। देखिए, हमको अभी भी घूर रहे हैं। अरे शाबाश, पढ़ रौना का समझा है का? बहुत ही अच्छी कहानी बनाया फंसाने के लिए हमको, है? अरे पुतला खुद टांग रहा था और नाम हमरा ले रहा है, हैं? अरे एक तो राज हम इसका बताते हैं आज आप लोगन को। ये जो ऐसे लटक मटक के चलत है ना, ये ऐसा नहीं है, ये सब इसका ड्रामा है। ये एकदम साधारण पुरुष है, अवला नारी नहीं है। ये जो लटक मटक, बस हमने तुम्हें भाई की तरह प्यार दिया और तुमने। अरे भाई साहब, ये झूठ बोल रहा है और आप भी इसकी। सोनू बहू, अरे हमरा विश्वास करो, ये एक नंबर का झुट्टा है, भेड़िया है ये। हमारी बात का विश्वास करो बेटा, तुम तो हम पर भरोसा करती हो ना। अब हमने कोई जादू तो नहीं किया। दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं है। आप तो हम पर विश्वास करती हैं ना? हाँ, पर आज आपका ये रंग देखकर उठ गया। उठ गया विश्वास पर सभी विश्वास कि आप ये सब कर सकते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। छी! घिन आती है आप पर कि एक मासूम बच्चे पर इस तरह जादू क्यों ना कर दे। छी 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 छी। आप लोग हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सभी लोग इसकी बातों में आ गए, हमारी बातों को मानने नहीं कर रहा। अरे ये झूठा है, गद्दार है, झूठ का पिटारा है ये। भाई साहब, अगर आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो ये बात का कौन सबूत है कि ये काम हमने किया है? पूछो इससे। हमारे पास कोनो सबूत नहीं है। लेकिन ई का है। और एक की बातों में मत आइए आप लोग, बहुत ही झुट्टा है। अरे कुत्ता है ये, 100 कुत्ते मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। झुट्टा है ये, इसको आज हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। असला! चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। सुना नहीं?
कीजिए हम पर विश्वास, निकाल दीजिए हमें घर से। मगर जाते जाते हमारी एक बात सुन लीजिए, आप सभी लोग एक दिन पछताएंगे। अगर नहीं पछताए तो हम अपना नाम बदल देंगे। जाते हैं। अंगुलियों निशान?
हमको लगता है किसी ने गला घोटकर अनिकेत को मारने की कोशिश किया है। सहन शक्ति की हद हो चुकी है और जब ये हद टूट जाती है तो इंसान को ही फैसला लेना पड़ता है। हाँ बाबूजी, हम फैसला ले चुके हैं कि मुन्ना और इनको लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ और नहीं रुक सकते बाबूजी। कल तक तो सिर्फ मुन्ने के ऊपर जादू टोना होता रहा। कभी कभी तकिए से, कभी सेनूर से, कभी नींबू से, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन आज तो हद ही हो गई बाबूजी। इनको जान से मारने की कोशिश की गई है, वो भी उनका गला घोटकर। अनर्थ होते होते रह गया है बाबूजी। आज अगर कुछ हो जाता तो मुन्ना तो अनाथ ही हो जाता है बाबूजी। ऐसा फैसला मत लो जिसे सुनकर ही कलेजा बाहर आ जाए। एक पिता अपने बेटे के बिना कैसे रह पाएगा? हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। और आप ही हमें एक बात बताइए, जो आज अपाहिज नजर आ रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाते? क्या आप उनके बगैर जी पाते? नहीं जी पाते ना बाबूजी। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप अपने दिल को, अपने मन को समझाइए। नहीं समझेगा ये दिल, नहीं समझेगा। हम अनिकेत को कहीं नहीं जाने देंगे। और अनिकेत को हमसे दूर ले जाने वाली तुम होती कौन है? अगर अनिकेत से पहला रिश्ता किसी का है तो वो हमारा है। उस रिश्ते की सांसें चलती रहे, वो रिश्ता हमेशा सलामत रहे। इसीलिए तो हमने ये फैसला लिया है बाबूजी कि हम मुन्ने को और इनको लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमें जाने दीजिए बाबूजी, मत रोकिए हमें। अनिकेत और मुन्ना कहीं नहीं जाएंगे। हम हैं ना, हम आंच नहीं आने देंगे उन पर। आज आ चुकी थी बाबूजी। हमने आपसे बताया था कि अगर राहुल और हमारा मतलब है कि राहुल जी और हम अगर सही समय पर वहां ना पहुंचे होते तो भगवान जाने क्या हुआ होता। बाबूजी, क्या आप चाहते हैं कि इस परिवार पर उनके और मुन्ने पर आती हुई आज उसमें झुलस जाए? बस बस, हम कुछ नहीं होने देंगे अनिकेत को। वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ बहू, अनिकेत और मुन्ना कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस घर पर आई हुई छोटी मोटी चिंगारियों से तुम घबरा गई हो तो तुम जा सकती हो। पर इस घर का
बेटा और वारिस कहीं नहीं जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, पर हम अपने सेनू और अपनी औलाद पर आंच नहीं आने दे सकते। हम उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते। हम जाएंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। बहू, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर देना। आप समझते क्यों नहीं? इनकी जान खतरे में है। तो का तुम्हें क्या लगता है अनिकेत और मुन्ना से हम सबका कोई रिश्ता नहीं है? है माँ जी, और हम अच्छी तरह से ये भी समझते हैं कि अगर जान सलामत होती है तो ही रिश्ते भी सलामत होते हैं। लेकिन माँ जी आप ही बताइए, अगर भगवान न करे इन्हें कुछ हो गया होता तो आप अपना बेटा कहकर किसे पुकारती? बाबूजी अपना बेटा किसे कहते? बहू, हमें धीरे से काम लेना होगा। हम सबको इन मुश्किलों का सामना करना होगा। देखो बेटी, देखा मैंने तुम्हें बेटी कहा। देखो देखो ये बूढ़े बाप को देखो। मत जाओ यहाँ से, मत जाओ। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, पर हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। हम मजबूर हैं। आज रात भर का साथ है आप लोगों के साथ। कल सुबह हम मुन्ना और इनको लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तुम अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए मेरे पास आती हो, मेरी शक्तियों का सहारा लेती हो, और आज मेरे ही तंत्रों को बकवास कह रही हो। तो और क्या कहे हम? क्या किया है तुम्हारी इस तंत्र ने? हमारी एक कसम तक पूरी नहीं कर पाई। बात करती है, जब वो लोग सवेरे चले जाएंगे तो क्या करेंगे तुम्हारे इस तंत्र मंत्र का? बताओ। कनिष्का, तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। तंत्रिका अग्नि से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? सीमा सीमा, तांत्रिक अग्नि की सीमा। हाँ? अरे तांत्रिक अग्नि की सीमा तो वो सोनम पार कर गई, वो ठाकुर पार कर गया, और वो अनिकेत पार कर गया, और वो नन्हा मुन्ना बच्चा भी पार कर गया। और का नहीं किया तुमने? सेनूर की रेखा खींची। क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं। नींबू कटाए, कपड़ा जलाए, क्या हुआ बच्चे को? कुछ नहीं। और हाँ, तुमने तो तकिया से उस बच्चे को मारने की कोशिश भी की। अरे तांत्रिका जी, ये तंत्र मंत्र वाला जादू ना, ये तो मदारी वाला जादू है। जाकर सर्कस में दिखाओ, 2-4 अठन्नी तो मिल ही जाएगी तुम्हें। हाँ? और लोग थप्पड़ी भी बजाएंगे। बकवास बंद करो, वरना यहीं के यहीं जला के रख दूंगी। एक बच्चे का तो कुछ नहीं कर पाई, और चली कनिष्का को जलाने। अरे अब हम तुम्हारे बातों में आने वाली नहीं है। अब जो करना है हम करेंगे। वो बच्चा कल का सूरज नहीं देखेगा। तुम करती रहो ये तंत्र मंत्र।
मेरे तंत्रों और शक्ति की जरूरत तुझे जरूर पड़ेगी कनिष्का। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता एक बाप की तरह जिस पर गुजरती है ना, उसे ही एहसास होता है कि जुदाई कहाँ होती है। अरे कहाँ कसूर है हमारा जिसकी हमें सजा मिल रही है? क्या हमारा कसूर ही है कि हमने अपने बेटे को वापस बुला लिया? क्या हमारा कसूर ही है कि हम और पिताओं की तरह अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं? एक पिता जब अपनी उम्र की सीमा लांघ जाता है ना बेटा, तो उसकी औलाद उसके बुढ़ापे का सहारा होती है, उसकी बैसाखी होती है। मगर मेरा दुर्भाग्य देखो कि इस उम्र में मैं तुम्हारी बैसाखी हूं बेटा। मुझे तुम्हें सहारा देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा सहारा हूं, सारी उम्र के लिए मैं तुम्हारा सहारा हूं। बस एक बार तू सबसे कह दे कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। इस तरह मूर्ति बनकर मत रह बेटा, वरना एक बार फिर हम तुझे खो देंगे, और हम तुझे खोना नहीं चाहते, हम तुझे खोना नहीं चाहते बेटा। देख, ठीक कह रही हो, मेरे जीने के लिए हम तेरे बाप को सीने पर पत्थर रखना होगा, रख लेंगे हम। तेरे बिना जीना होगा, जी लेंगे हम। तुम फिक्र मत कर बेटा, तू खुश रह, सलामत रह, ठीक रह, जहां भी रह। सुना दे अपना फैसला कि तू अपने पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कह दे सबसे कि तू अब अपने पिता से और जुदा नहीं रह सकता बेटा। कह दे सबको एक बार मेरे लिए। ये घर ना तो पहले तेरे लिए ठीक था बेटा, और ना अब बेटा। पर एक वादा है हमारा तुझसे कि जिस कायर के कारण हमें तुझे इस घर से भेजने के फैसले पर मोहर लगानी पड़ रही है, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ढूंढ निकालेंगे उसे, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम उसे।
ले लिया। तेरा पोता मर गया ठाकुर। अच्छा किया तूने, अच्छा किया कि तू इधर आ गया। देख देख, मैंने इस बच्चे को मार दिया, तेरे वंश को मार दिया, तेरे वारिस को मार दिया। अब मैं तुझे वैसे ही मारूंगी जैसे इस बच्चे को मार दिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। देखो इस बच्चे को, जिस तरह तुम एक इंसान नहीं शैतान हो, ठीक उसी तरह ये जीता जागता कोई इस वंश का वारिस नहीं, बल्कि एक मामूली सा गुड्डा था। ऐसा हुआ है, और जानती हो क्यों? क्योंकि भगवान शैतान से बड़ा होता है। तुम्हें देखकर हमें तो विश्वास नहीं होता कि इंसान के रूप में कोई इतना बड़ा हैवान भी हो सकता है। मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इस बच्चे को, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं! काहे मारना चाहती हो तुम? अरे कौन चीज की कमी रह गई तुम्हें? काहे काहे मारना चाहती है तू? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? कौन चीज की कमी रह गई तुझे? कौन चीज के लिए मना किया हमने तुम्हें? इतने सालों तक इस घर में परिवार के सदस्य की तरह रखा तुम्हें, मान सम्मान दिया, और तुमने ये सलाह दिया हमें। क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? क्या बिगाड़ा है? कहाँ बिगाड़ा है? अरे सब कुछ बिगाड़ा है तूने। मेरा सनूर, हमारी कोख, ठाकुर, हमारी कोख। अरे तेरी वजह से हमारे कोख में हमारा बच्चा दफन हो गया, और तू कहता है कहाँ बिगाड़ा है हमने? झूठ है ये,
झूठ है ये सब। मेरा पति गद्दार था, गद्दार था वो। नहीं! उसने धोखे से हमारी जमीन दूसरों को बेच दी थी, और जब हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो हम ही से लड़ गया वो। इसीलिए हमने उसे अपने व्यापार की साझेदारी से अलग कर दिया। वो खुद था अपनी कंगाली का जिम्मेदार, खुद। आत्महत्या उसकी कायरता थी, नहीं! जिसके हम जिम्मेदार नहीं। और तुम्हारा बच्चा, उसकी मौत सिर्फ एक हादसा था। हादसा? हादसा नहीं था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट दरोगा जी। आई। इन देवी जी के होनहार हिस्सेदार को साथ नहीं ले जाइएगा, ले जाइए इनको। अब अपने सुंदर मुखार बिंद से ये बकिए ये जादू टौना कौन किया करता था, हम या आप? हाँ, हमने ही नींबू मिर्च डाला था और सिंदूर भी हमने ही लगाया था। इस सवाल हमने तुम पर इतना भरोसा किया। छी! शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करते हुए। अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। उस दिन ये औरत जो तुम्हें मार रही थी, वो सब सिर्फ एक नाटक था। दरोगा जी, ले जाइए इसे। छोड़ो! छोड़ दे मुझे! छोड़ दे! ठाकुर! मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। पर हमको एक बात समझ नहीं आई कि आखिर यहाँ पुलिस को कौन बुलाया था? हमने। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हम भी आपके गुनहगार हैं। जो औरत हमें ये ड्रग्स की आदत में पड़ने के लिए उकसाती रही, आपके पैसे हमें छुप छुप कर देती रही, उस औरत के बारे में तो हमने आपको बताया ही नहीं। दरअसल हम उसका ये चेहरा पहचान ही नहीं पाए। लेकिन आज जब हमने उसे खीर में कुछ मिलाते हुए देखा, तब हमें शक हुआ। और हमें लगा कि अब हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए।
इसीलिए बाबूजी हमने वो सारी की सारी खीर उठा के फेंक दी। और जिन कटोरे में वो तवा नहीं मिली हुई थी उसे हमने ट्रे में रख दिया बाबूजी। बहुत अच्छा किया बेटी तूने, बहुत अच्छा किया। बाबूजी हमको माफ कीजिएगा, दरअसल हमने भी आपसे एक झूठ बोला। वो जो सुबह अनिकेत और मुन्ना को लेके जाने वाली बात थी, वो हमारे प्लान का हिस्सा था। देखो अगर हमारी बात मानो तो तुम एक काम करो, तुम सब घर वालों के सामने ये बोल दो कि तुम कल सुबह अनिकेत और मुन्ना को लेके यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हो। इससे क्या होगा राहुल? अरे इससे ये होगा कि इन सब के पीछे जो भी शख्स है उसके पास सिर्फ और सिर्फ कल सुबह तक कटा, और वो 100% आज रात में ही हमला करने की कोशिश करेगा। बस हमारे पास वही मौका होगा उसे रंगे हाथ पकड़ने का। हाँ हाँ बाबूजी। और ये सच्चाई इतनी कड़वी होगी हमने सपने में भी नहीं सोचा था बाबूजी। आपके सबसे बड़े गुनहगार तो हम हैं। हमने आपसे बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है। नहीं बेटी नहीं, ऐसा काहे कह रही हो? लेकिन बाबूजी हमारा यकीन कीजिए, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हम मजबूर थे बाबूजी, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। एक लड़की जो मजबूर हो गई अपनी मांग में किसी अनजान इंसान के नाम का सेंधूर भरने पर। सिर्फ इस मासूम बच्चे के लिए बाबूजी, एक लड़की जिसका अनिकेत से, इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई बंधन नहीं, फिर भी वो मजबूर हो गई बाबूजी कि वो अपने गले में अनिकेत के नाम का मंगलसूत्र पहन ले। एक लड़की जिसने अपने अस्तित्व को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो सोनम के अस्तित्व को जिंदा रख सके, वो भी सिर्फ इस मासूम बच्चे के लिए बाबूजी। हम सोनम नहीं है बाबूजी। हम आपकी बहू नहीं है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं बेटा, हमें ये बात पता है कि तुम सोनम नहीं, तुम प्रिया हो बेटा। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहू सोनम अब इस दुनिया में नहीं है।